कोरोना वायरस हमारे बीच से कभी ना कभी जरूर खत्म हो ही जाएगा, इसका यकीन है हमें। लेकिन समाज के उस इंसानी वायरस का अंत कब होगा जो नेताओं और पुलिस की सांठगांठ वाली सामाजिक लैब्स में तैयार किया जाता है और जहां से विकास दुबे जैसे अपराधी एक वायरस बनकर जन्म लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला अपराधी विकास दुबे 6 दिन से फरार है। विकास दुबे को आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था और फरीदाबाद वो शहर है जो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन पुलिस के छापे से पहले ही विकास दुबे फरीदाबाद से भी भाग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की कई टीम विकास दुबे की इस समय तलाश कर रही हैं और बताया जा रहा है कि वो अब दिल्ली या नोएडा की किसी अदालत में सरेंडर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वो चाहता है कि इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे वो किसी अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि विकास दुबे नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित किसी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी पहुंच सकता है और किसी न्यूज चैनल पर किसी लाइव शो के दौरान लाइव सरेंडर भी कर सकता है। इसलिए फिल्म सिटी जो नोएडा की है, जहां से ज्यादातर न्यूज चैनल्स ऑपरेट करते हैं, हमारा दफ्तर भी उसी फिल्म सिटी में है। इस फिल्म सिटी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ी को अब फिल्म सिटी के अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है। कोई न्यूज चैनल कुछ भी करे, लेकिन हमारा ये मानना है हम किसी भी अपराधी को कोई प्लेटफॉर्म ना देंगे और हमारा मानना है कि किसी अपराधी को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलना भी नहीं चाहिए। हो सकता है विकास दुबे किसी ना किसी न्यूज चैनल से बात कर रहा हो या कर भी ली हो, और यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में या हो सकता है कुछ घंटों में आपको वो किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठा हुआ नजर भी आ जाए। वो अपना पक्ष भी रखेगा, वो ये भी कहेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो ये भी कहेगा कि वो कसूरवार नहीं है, वो ये भी कहेगा कि उसे फंसा दिया गया है, और हो सकता है कोई ना कोई चैनल उसे ये कहने के लिए अपना मंच भी दे दे। लेकिन हम इसके सख्त खिलाफ हैं। विकास दुबे जैसे लोगों को किसी भी न्यूज़ चैनल को अपना मंच नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर आकर देश के सामने अपना इस तरह लाइव भाषण दें और पूरे दुनिया को गुमराह करें। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे हम मीडिया का पतन ही कह सकते हैं। आपको याद होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने एक सिद्धांत बनाया हुआ है कि वो अपने चैनल पर कभी भी आतंकवादियों को मंच नहीं देते, आतंकवादियों का इंटरव्यू नहीं करते, आतंकवादियों की बात अपने दर्शकों को नहीं सुनाते, क्योंकि ये गलत है। आतंकवादी अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में आतंकवादियों को जिस तरह हमारे सुरक्षा बल कितनी जल्दी से मार डालते हैं, कैसे उन्हें पकड़ लेते हैं, वैसी तेजी विकास दुबे के मामले में दिखाई नहीं दे रही। और विकास दुबे कोई अपराधी नहीं, ये भी एक तरह का आतंकवादी ही है। लेकिन उसका बड़ा कारण यह है कि आतंकवादी हमारे सिस्टम में इतनी गहराई से सिस्टम का हिस्सा नहीं बने होते, इसलिए पकड़े जाते हैं। और विकास दुबे जैसे जो लोग हैं वो हमारे प्रशासन में और हमारे सिस्टम में इस कदर घुल मिल चुके हैं, इस कदर सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 3 राज्यों की पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही है और अभी तक पकड़ नहीं पा रही। सोचिए, विकास दुबे को खुद के एनकाउंटर का डर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने आज सुबह उसके एक रिश्तेदार अमर दुबे को एक एनकाउंटर में मार दिया। अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता था और उसके गिरोह का बड़ा शूटर था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज विकास दुबे के एक और करीबी श्याम बाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भी विकास दुबे जैसे अपराधी को हमारे देश का प्रशासन और सिस्टम अब तक हाथ नहीं लगा पाया है। इतना भारी भरकम पुलिस सिस्टम 6 दिन बाद भी पुलिस विकास दुबे को पकड़ नहीं सकी। अब आप सोचिए इस अपराधी की पकड़ कितनी मजबूत होगी, क्योंकि इतने दिनों तक कोई अपराधी बिना किसी संरक्षण के बच नहीं सकता, वो भी तब जब कई राज्यों की पुलिस 24 घंटे उसकी तलाश में जुटी है। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की जो कहानी सामने आई है वो नेताओं, पुलिस और अपराधियों के उसी अपवित्र गठबंधन की कहानी है, और ऐसी कहानी जिसे हम अक्सर फिल्मों और आजकल की वेब सीरीज के जरिए देखते हैं। लेकिन इस कहानी के कोई पात्र काल्पनिक नहीं है। सवाल यह है, हमारे सिस्टम का यह अपवित्र गठबंधन आखिर कब टूटेगा? कब तक विकास दुबे जैसे अपराधियों को समाज में ऐसे ही जगह मिलती रहेगी? कैसे
कब तक इनके मुखबिर हर डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे। विकास दुबे का करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास रहा है और इन 30 वर्षों में उसे अपने अपराधों से तरक्की ही तरक्की मिली है। आप सोचिए कैसे कानपुर के गांव का सामान्य सा आदमी आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले होने के बावजूद विकास दुबे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने फायदे के लिए नेता उसे बचाते थे, पुलिस भी उससे डरती थी। इसी संरक्षण और डर ने विकास दुबे को मनमानी करने की इजाजत दी और इसके अपराध बढ़ते चले गए और इसने अपने आसपास सबको भ्रष्टाचार की आदत डाल दी। किसी को डराना धमकाना हो, किसी की हत्या करनी हो, जमीन पर अवैध कब्जा करना हो, किसी को ठेके दिलाने में कमीशन देना हो या फिर कारोबारियों से अवैध वसूली करना हो, यही करते हुए विकास दुबे 30 साल में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया और इसे कोई रोक नहीं पाया। सिस्टम की आंखें तब खुली जब इसी विकास दुबे और उसके साथियों ने कानपुर के अपने गांव में एक डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की बड़े ही सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। सोचिए, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है और विकास दुबे जैसे अपराधी उन्हें इस तरह से खुलेआम उनकी हत्या करें, इससे बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। ये पुलिसकर्मी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन इन्हें अपने ही पुलिस विभाग के उन साथियों से धोखा मिला जो तनख्वाह तो पुलिस विभाग से लेते थे लेकिन नौकरी विकास दुबे की करते थे। उन्होंने विकास दुबे को पहले से ही पूरी जानकारी दे दी और उसे सावधान कर दिया और अपने ही साथियों को मरवा दिया। आमतौर पर पुलिस वालों के मुखबिर होते हैं जो अपराध और अपराधियों के बारे में अक्सर सूचना देते रहते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ही अपराधियों के मुखबिर बन जाएं तो आप सोचिए किस हद तक हमारे सिस्टम का अपराधीकरण हो चुका है। ये सोचकर भी डर लगता है और ये सोचकर भी इसलिए डर लगता है कि अगर कोई आम इंसान ऐसे किसी नेक्सस का शिकार हो जाए तो उसे शायद ही कभी कोई इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि नेता भी मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है और आप जब किसी अपराधी से परेशान होंगे तो इसी पहले पुलिस के पास जाएंगे या नेता के पास जाएंगे और ये दोनों ही अपराधी के मुखबिर बन चुके हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के इस मामले में भी यही हुआ। आज ऐसे 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। इनमें से एक नाम है इंस्पेक्टर विनय तिवारी और दूसरा नाम है सब इंस्पेक्टर के शर्मा। ये जूनियर अफसर नहीं है, एक इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है। अब आप सोचिए कितने हजारों लोग होंगे जो इन लोगों के पास अपनी शिकायत लेकर गए होंगे और इन्होंने क्या किया होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। विनय तिवारी उसी चौबेपुर पुलिस थाना का प्रभारी था जहां के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुंडों ने 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। ये पुलिसकर्मी अवैध वसूली के एक मामले में विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। विनय तिवारी और के शर्मा पर शक है कि उन्होंने ही विकास दुबे को सूचना दी थी कि पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने आ रही है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो थाना प्रभारी विनय तिवारी ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फोन करके, यानी बिजली के दफ्तर में फोन करके गांव की बिजली की सप्लाई कटवा दी। अंधेरे का फायदा उठाकर और पुलिस टीम को चारों तरफ से घेरकर विकास दुबे और उसके अपराधियों ने पुलिस के हथियारों से ही पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि विनय तिवारी और के शर्मा भी उस टीम के साथ गए थे जो 2 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। लेकिन एनकाउंटर के दौरान जो विकास दुबे और उसके गुंडों ने पुलिस की टीम पर हमला किया तो ये विनय तिवारी और के शर्मा इन गुंडों से लड़ने के बजाय वहां से भाग गए। अपराधी विकास दुबे से इंस्पेक्टर विनय तिवारी की मिली भगत का शक तब हुआ था जब डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई। देवेंद्र मिश्रा के ही नेतृत्व में पुलिस की टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी और 2 जुलाई को ही इस गोलाबारी में देवेंद्र मिश्रा की जान चली गई। तो ये भी सोच लीजिए कि जो पुलिसकर्मी ईमानदार होते हैं उनका क्या हश्र होता है। देवेंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव से विनय तिवारी की शिकायत भी की थी। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि विकास दुबे पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसमें अवैध वसूली का एक मामला 13 मार्च को भी दर्ज हुआ था जो गैर जमानती अपराध था, लेकिन फिर भी विकास दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, जब इस केस का अपडेट पूछा गया तो पता चला कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर से गंभीर धाराएं हटाकर उनमें मामूली धाराएं लगा दी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने 4 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी और अपराधी विकास दुबे आपस में मिले हुए हैं और अगर ये
तौर तरीके नहीं बदले गए तो गंभीर घटना हो सकती है। लेकिन देवेंद्र मिश्रा की चेतावनी और उनके इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खुद एसएसपी अनंत देव पर विकास दुबे के करीबियों से संबंध होने का आरोप है। ये सब सामने आने के बाद एसटीएफ में तैनात डीआईजी अनंत देव को उनके पद से हटा दिया गया है। कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और इस मामले में करीब 20 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रही है। यानी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पुलिस ही उसके साथ मिली हुई थी।